जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारा यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जो पूरे भारतवर्ष में एक कानूनी रूप से बताया गया था कि अब हमारा देश राजा के हिसाब से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से चलेगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लोग, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग 26 जनवरी को हर एक वर्ष प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन क्या गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उसका पालन करते हैं? शायद से नहीं करते होंगे। गणतंत्र दिवस का मतलब से भाईचारा रखना, धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना, कोई भी धर्म हो सबको एक साथ समझना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। अभी आपके सामने बहुत सारे कर्तव्य होंगे जो आप नहीं करते होंगे, जैसे देते हैं वहीं पे आप गणतंत्र का अपमान कर दिए, वहीं पे आप संविधान, सिविक सेंस नाम की कोई चीज नहीं है पटना जैसे इलाकों में। सिविक सेंस क्या है तो रोड कहाँ पे क्या करना है, भीड़ में है किसको बोलना है, कैसे क्या करना है, हो हल्ला करना है, एक सिविक सेंस नाम का चीज होता है। कहाँ पे बैठे हम, कैसे खड़े रहें, कहाँ पे क्या बोलें, कहाँ पे कैसे रहें, कहाँ पे थूकें। यहाँ पे तो नया नया मेट्रो बना पटना में और मेट्रो में जाकर थूक दिया सब। ये हमारे गणतंत्र का अपमान है। हम लोग को सिर्फ बॉर्डर पर सैनिक खड़े रहने से और मैच जीत लेने से ये हम लोग के अंदर देशभक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब होता है हमारा कुछ दायित्व है, कर्तव्य है। जैसे हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं, सरकारों से सवाल करते हैं, नहीं भी कहाँ है, हमें अधिकार दीजिए अपना, हमें बोलने कि आपका कुछ ड्यूटीज बनता है। आप उस मौलिक कर्तव्य को मानिए, आप मौलिक कर्तव्य के तहत काम कीजिए। आपका कुछ कर्तव्य भाईचारा बढ़ाएं, नदी तालाब पानी को स्वस्थ रखें, अच्छे रखें, झूठ ना बोलें, अपने देशभक्त जो भी उनका आदर करें, सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये हमारा देशभक्ति सिखाता है, हमारा संविधान ही बताता है, हमारा पवित्र ग्रंथ है। अगर कोई भी होगा, अगर वो अपने धर्म को संविधान की तरह देखेगा तो उसका धर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। संविधान को ही धर्म बना लो कि हमारा जो संविधान है वही धर्म है। भारत को आजादी दिलाने के लिए न जाने कितनों ने बलिदान दे दिया, शहीद हो गए, और हम उनको आज वो नहीं है। और भ्रष्टाचार, झूठ बोलना, पाप करना, मतलब अपने आप को रंगदार दिखाना, ये सब गणतंत्र की निशानी नहीं है। गणतंत्र दिवस के दिन एक संकल्प तो लेना ही चाहिए हर किसी को कि हम आपसी भाईचारा को बढ़ावा देंगे और अगर कोई गलत चल रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का तो पहला ही कर्तव्य होना चाहिए कि उसका पढ़ाई, उसका अधिकार भी और उसका कर्तव्य भी होना चाहिए कि हम कंसिस्टेंसी के साथ कैसे पढ़ें। जिस बच्चे के अंदर नहीं, कभी नहीं सफल होता 100%। आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको दो चार आपसे बात करने वाले हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे अपनाएं, कैसे लगातार पढ़े, कैसे अपने आप को संतुलन बनाए रखे किसी भी परीक्षा के तैयारी कर रहे हो तो। क्योंकि बच्चे अक्सर 2 दिन 12 घंटा पढ़ते हैं, तीसरा दिन 2 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं। आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको एक करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों कि आप आज एक टाइम टेबल बनाते हैं 6 घंटे का। आपको कुछ भी हो जाए हमको 6 घंटा पढ़ना ही है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए हमको 6 घंटा पढ़ना ही है। आज 26 जनवरी है, हमने झंडा फहराया, झंडा तोलन किया, तो ये कंसिस्टेंसी बना हुआ है कि 26 जनवरी को झंडा तोलन होगा ही। वैसे ही अपने जिंदगी में एक बात घुसा लीजिए दिमाग में कि कुछ भी हो जाए हमको 6 घंटा पढ़ना ही है। अभी क्लास 10 और 12 दोनों का एग्जाम होने वाला है। जो बच्चा 6 घंटा पढ़ेगा उसका सारा जितना चैप्टर है, जितना उसका सब्जेक्ट है, सब चीज का रिवीजन हो सकता है, बशर्ते उसको कंसिस्टेंसी के साथ लगना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सफल नहीं हो पाइएगा। आज
आप चोरी करके पास हो जाइएगा, लेकिन आने वाले टाइम में तो चोरी नहीं कर पाइएगा। क्या कीजिएगा? बेरोजगारी बढ़ाइएगा। आप जैसे बच्चे अगर अभी नहीं पढ़िएगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कीजिएगा, तो क्यों कहते हैं कि हम देशभक्त हैं? आप नहीं है देशभक्त। देशभक्त का मतलब ही होता है यही कि हम अपना कर्तव्यों का सही से पालन करें, सही से निर्वहन करें, हम अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा से लगे रहें। और आपका कर्तव्य एक ही है, पढ़ाई, बस पढ़ाई। 6 घंटा रोज पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पढ़ने की। बस एक दिन अपना लीजिए कि 6 घंटा पढ़ना है, बस 6 घंटा पढ़ना ही है, किसी भी हालत में 6 घंटा पढ़ना है। 6 घंटा पढ़ने के बाद अब म्यूजिक देख लीजिए, घूम लीजिए, यार दोस्त के साथ खेल लीजिए, मस्ती कर लीजिए। 24 घंटा है भाई, 24 घंटा एक दिन का होता है। 24 घंटा मात्र आपको 6 घंटा ही पढ़ना है। अगर अपने लिए 6 घंटा नहीं कर सकते हो तो बेकार है, लानत है ऐसी जिंदगी पे जो अपने जिंदगी के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए हम उसमें 6 घंटा नहीं दे रहे हैं। आपको ये करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेरी बात मानिए, सिर्फ 21 दिन या 1 महीना कंसिस्टेंसी के साथ, जब तक आपका एग्जाम ना हो रहा है उस टाइम तक कंसिस्टेंसी के साथ 6 घंटा पढ़ लीजिए लगातार, हर रोज। आपको बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट आपके एग्जाम में पता चल जाएगा। आपको किसी के बगल से झांकने की जरूरत महसूस नहीं होगी, किसी को देखने की जरूरत महसूस, अपने शब्दों में उत्तर लिख कर आएंगे और बहुत बढ़िया मार्क्स ला पाएंगे आप। आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि हाँ, हम मेहनत किए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नंबर ले आओ, लेकिन अपने आप से पूछो कि क्या तुम रोज 6 घंटा पढ़ रहे हो? अपना कर्तव्य अपने से निभा रहे हो? मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए 2 कदम भी चल रहे हो? पढ़ाई को आप लोग एक बोझ समझ गए हैं कि ये बोझ है, सुबह उठना है बस बोझ की तरफ पढ़ना है। नहीं, इंजॉय के साथ पढ़ो, उसको इमेजिन करने का कोशिश करो, इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। सोने से 10-15 मिनट पहले फोन को दूर रख, में क्या क्या पढ़े हैं, कैसे कैसे पढ़े हैं, से दूर रहो। कट्टरता धार्मिक लोगों से दूर रहो। सुबह उठ, मम्मी पापा का पैर छुओ, भगवान को पूजा करो, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करो, दिमाग को शांति रहो। 6 घंटा पढ़ो, 2-2 घंटा करके टाइम बांट लो। तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेना पड़ेगा, अपने सपनों के खातिर, अपने सपनों को पूरा करने के खातिर हम लगातार 6 घंटा पढ़ने आवत है ना। धीरे, फेवरेट लाइन है, धीरे 100 धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बढ़ाइए, लगे रहिए, क्योंकि माली जब तो अच्छे से सब कुछ जमीन वमीन तैयार करता है, तब ऋतु आता और फसल होता है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस 2 ही लाइन था जो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मालिश सींचे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन गलत नहीं था। ये सिर्फ ऐसे ही कहा के नहीं चले थे, उन्होंने करके दिखाया था। और आज जो 26 जनवरी मना रहे हैं आप लोग, इस दिन संविधान लागू हुआ था, उनको बनाने वाले भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। वो और उनकी टीम ने पूरा एक संविधान तैयार कर दिया। जितना भीमराव अंबेडकर के पास डिग्री थी, उतना शायद ही अभी तक कोई ला पाया है। हमेशा पढ़ते चलना है और आगे बढ़ते चलना है, बशर्ते आप रेगुलर क्लास कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ। 6 घंटा घर पे पढ़िए, 2 घंटा 4 घंटा जो भी क्लास में पढ़िए, आपका रोज एक अच्छा बीतेगा। कभी प्रेशर माइंड पे लेके नहीं पढ़िए। एग्जाम है, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। किसी तरह का कुछ भी किसी प्रकार का दिक्कत हो, सवाल हो, जवाब आपसे नहीं बन पा रहा है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास पढ़ने का सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अपना कमेंट में जरूर वो बताइएगा हमको कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे लाइफ में ये दिक्कत है।
हम प्रॉपर उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके हम मदद लोगों के लिए। बशर्ते आपको एक काम करना है, गणतंत्र दिवस का बेइज्जती मत कीजिए। आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर्तव्य को पूरा। तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आपके लिए कुछ छोटा सा संदेश था। जय हिंद।